सम्राट चौधरी मुर्दाबाद 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 बीपीएससी अध्यक्ष मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। बीपीएससी परीक्षा में जो धांधली हुआ है, 17 महीना से हमारे तेजस्वी यादव जी का जब शासन काल था, एक भी परीक्षा लीक नहीं हुआ था, एक भी क्वेश्चन लीक नहीं हुआ था। अगर बिहार का छात्र अगर पागल हो जाएगा तो नीतीश कुमार के घर पर चढ़ के नीतीश कुमार को दहन कर देगा। पुतला एकदम करेंगे। हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता है कोई। बड़े पैमाने पर धांधली हुई है। इसमें बिहार सरकार, इसमें तेजस्वी यादव भी आने वाले थे, क्या कुछ बात नहीं है। जदयू और भाजपा के लोग दोषी है, इसमें तेजस्वी दोषी है। सारा सिस्टम पे जो है आरएसएस का कब्जा हो चुका है। बिहार में शिक्षा माफिया का राज आ चुका है और अरे माइक ऊपर कीजिए ना, किसका है खिलाफ में, अरे माइक ऊपर कीजिए नहीं, और युवाओं के हित के लिए बीपीएससी का जो एग्जाम हुआ है उसको रद्द की मांग को लेकर के हम लोग नीतीश कुमार का पुतला दहन किए हैं। और हम राज्य और केंद्र सरकार से मांग करते हैं दोषियों पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, एग्जाम रद्द होवे और जो भी छात्र लोग इसमें एग्जाम में शामिल हुए हैं सभी छात्रों को मुआवजा के तौर पे पैसा मिले, आने जाने का सुविधा का पैसा मिले, रहने का सुविधा का पैसा मिले। जल्द से जल्द जो है फिर से बीपीएससी एग्जाम लिया। वो तो कह रहे हैं कि कड़ी से जो कार्रवाई की जा रही है। कहाँ कार्रवाई? जब अगर कार्रवाई एग्जाम रद्द क्यों नहीं हुआ है? सम्राट चौधरी पक्षा नहीं आएगा। सम्राट चौधरी का हाथ है, भाजपा के लोगों का हाथ है। और सम्राट चौधरी जो लंबा लंबा जो टिंग हाँकते हैं वो सबसे पहले अपने पार्टी के अंदर गिरमान में झाके। सम्राट चौधरी रहते कि लालू जी के राज में चेयरमैन ही गिरफ्तार हो जाते थे। अब ये बताइए, अभी तो ऐसा माहौल आ गया है कि सम्राट चौधरी को खुद गिरफ्तार होना पड़ेगा। पिछले सरकार देख मैं मांग करता हूँ एक सरकार से, मतलब सम्राट चौधरी सरकार ये बताए ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स आज के टाइम में कहाँ है? क्या वो लोग से क्या उम्मीद है? जांच नहीं कर सकते हैं? अच्छा कार्रवाई नहीं होगी तो क्या चेतावनी क्या देंगे सरकार? चेतावनी देते हैं राज्य सरकार और केंद्र सरकार को जल्द से जल्द कार्रवाई करे, नहीं तो हम लोग देश और बिहार से भाजपा सरकार को उखाड़ देंगे। बीपीएससी को अभी पुख्ता सबूत नहीं मिला है, आर्थिक अपराध इकाई ने स्वीकार किया है कि ऐसा बड़े पैमाने पे धांधली हुआ है। 15 तारीख को एग्जाम हुआ है, 13 तारीख से क्वेश्चन सब जगह घूम रहा है। अगर साक्ष्य नहीं मिला तो 300 लोगों को आर्थिक अपराध इकाई ने अरेस्ट क्यों किया? वो कह रहे हैं कि आरजेडी के वो है, आरजेडी की तरफ से हैं लोग, और लोगों का क्यों नहीं हुआ है पेपर, क्या बोलते एग्जाम? आर्थिक अपराध 300 लोगों का ही क्यों हो रहा है? रोजगार देने में धांधली नहीं हुआ। ये मात्र तीसरी चरण में हुआ नहीं है, वो तो सरकार के। वो तो कह रहे हैं जिसको नियुक्ति पत्र मिला है उसी का क्यों सिर्फ पेपर लीक हुआ है, और लोगों का क्यों नहीं लीक हुआ है? देखिए, पेपर लीक होता है तो सभी का हुआ है ना, केवल एक लोग का तो हुआ नहीं। कहा जा रहा है, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है विपक्षी दलों पे कि सिर्फ नीतीश कुमार जी की साजिश है और वो लोग इसमें जदयू और भाजपा के लोग संलिप्त हैं। वो लोग नहीं चाहते कि कार्रवाई हो, लेकिन हम लोग चुप बैठने वाले नहीं है जब तक। क्या कीजिएगा और आगे? अभी तो पुतला दान किए, दबाव आ रहा है मंत्रियों का। कौन से मंत्री का कॉल है? सम्राट चौधरी का दबाव आ रहा है, सम्राट चौधरी का दबाव आ रहा है। क्या कर रहे हैं? कैंसिल नहीं करती है तो अगला कदम आप लोग का क्या होगा? हम लोग आर्थिक अपराध इकाई कह रही है कि हमारे पास में कोई ठोस साक्ष्य नहीं है, इसके बारे में क्या कहेंगे? देंगे हम लोग पूरे बिहार और देश में विद्यार्थियों को क्या आश्वासन देना चाहेंगे आप? हम लोग विद्यार्थियों को आश्वासन देना चाहते हैं जब तक हम लोग हैं आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। आर्थिक अपराध इकाई कह रही है हमारे पास में कोई इस तरह का ठोस साक्ष्य नहीं मिला है कि पेपर को कैंसिल करें। कब सही होगा? आरजेडी की सरकार आएगी तब सही होगा। आपको पता है कि जब तक राष्ट्रीय जनता दल की सरकार थी तब तक थोड़ा सा भी कहीं कोई गड़बड़ी नहीं हुआ है। भाजपा की सरकार जो है गड़बड़ी शुरू हो गया। दरोगा, बिहार पुलिस आप ही की सरकार में हुई थी एग्जाम, ऐसे कैसे कर रहे हैं? उस टाइम भी पेपर
पेपर लीक हो रहा था दरोगा। जो सबसे बड़ा हुआ था आपको बता देते हैं। हम पूछ रहे हैं पेपर लीक सिस्टम वीक ये कब सही होगा, ये पूछ रहे हैं। जब युवाओं की सरकार आएगी, जब तेजस्वी की सरकार आएगी, जब छात्रों की सरकार आएगी, बिहार पुलिस में भी जब रोजगार देने वाले नेता की सरकार आएगी, रोजगार देने वाली पार्टी की सरकार आएगी, तब सिस्टम सही होगा। बीपीएससी परीक्षा में जो धांधली हुआ है, 17 महीना से हमारे तेजस्वी यादव जी का जब शासन काल था, एक भी परीक्षा लीक नहीं हुआ था, एक भी क्वेश्चन लीक नहीं हुआ था। सम्राट चौधरी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बीपीएससी अध्यक्ष मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अब बिहार में क्वेश्चन पत्र लीक हो जाएगा तो पुतला नहीं दहन करे तो क्या करे। अगर बिहार का छात्र अगर पागल हो जाएगा तो नीतीश कुमार के घर पर चढ़ के नीतीश कुमार को दहन कर देगा। पुतला एकदम करेंगे। हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता है कोई। सरकार किसका है, सरकार किसका है? जेल में भिजवाएंगे हम लोग। तो उन्हें सबसे पहले उठा के सम्राट चौधरी और नीतीश कुमार को जेल में रख दीजिए। हम लोग सब छात्र खुशी और आनंद पूर्वक से पढ़ाई करेंगे, क्योंकि बिहार का नेतृत्व कौन कर रहा है? सम्राट चौधरी कर रहा है और नीतीश कुमार कर रहा है, और दोनों भ्रष्टाचारी मिल गया है और बिहार के एक 30 साल के नौजवान से डर गया है। सबसे पहले इस दोनों को जेल में डालना जरूरी है। नहीं होता था। 17 साल का काम, सुनिए, 17 साल का काम उठा के देख लीजिए, और 17 महीना के हमारे युवा नेता का काम देखिए किसका भारी पड़ रहा है। 17 साल का विकास देख लीजिए, 17 साल का विकास देखिए, हमारा 17 साल का विकास देखिए। 2.5 लाख नौकरी कौन दिया? कौन दिया? तेजस्वी यादव दिए। 17 साल से सोए हुए थे। कहाँ सोए हुए थे नीतीश कुमार? 17 साल कहाँ सोए हुए थे? किस गुफा में सोए थे? कहाँ थे? मुख्यमंत्री हम थे कि तेजस्वी था? तेजस्वी यादव। शिक्षा मंत्री किसके पास था? शिक्षा मंत्री किसके पास था? हमारे पास था। वो हम सारा कुछ कागज दे रहे थे, साइन करके दे रहे थे, वो खाली बांटने का काम कर रहा था। कुछ नहीं तो दूसरे विभाग में कहीं नौकरी दे रहे थे। उनके विभाग में नौकरियां कहीं नहीं हो रहा था। हम नहीं तो हमारे विभाग में, जो हमारे पास विभाग था उसी में नौकरी कहीं मिल रहा था। आई कहीं नीतीश कुमार के विभाग में के मंत्री के विभाग में नौकरी मिलता था। घोषणा पत्र निकाले हैं कि 10,000 लोगों को अब 1 महीना में नौकरी। नियुक्ति पद पहले उन लोग से ले लीजिए, फिर आके हमसे बात कीजिए। नीतीश कुमार का अभी अगर आप लोग पेपर अगर किस पे कार्रवाई होती तो आप आगे क्या कीजिएगा? आगे इससे भी भयावह बहुत बड़ा आंदोलन होगा। बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा। ऐसे पेपर लीक हुआ है, जरूर जल्द कार्रवाई होना चाहिए। अगर नहीं करती है सरकार कार्रवाई तो क्या करनी पड़ेगी सरकार को कार्रवाई। नहीं करेगी तो हम लोग आंदोलन करेंगे और भव्य तरीके से आचार संहिता लागू हो गया। आप लोगों को डर नहीं लग रहा है? कोई डर नहीं है, कोई डर नहीं है। मुख्यमंत्री का पुतला दहन कर रहे हैं, और क्या क्या आप लोग की मांगे हैं? मुख्यमंत्री जी ने पेपर लीक किया। तेजस्वी जी 17 महीना कार्यकाल किए, तो उनके कार्यकाल में क्वेश्चन लीक हुआ नहीं हुआ? दरोगा वाला कब किसकी सरकार? नहीं, बीपीएससी की परीक्षा नहीं हुई है। दरोगा की परीक्षा हुई थी ना, तो DSS से क्या हुआ था ना परीक्षा? नहीं पेपर लीक नहीं हुआ था। बिहार में सबसे कब तक पेपर लीक? उस पर कार्यवाही हुई थी और एग्जाम कैंसिल हुआ था। तो बीजेपी वाले कह रहे हैं कि राजद की तरफ से किया जा 270 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और जेल में लगा दिया। अरे बीजेपी वाले तो कुछ भी बोलते रहते हैं, उनका बात तक। आगे आप लोग क्या कीजिएगा? आंदोलन करेंगे, कार्रवाई नहीं होगा। इस तरह से कब तक आंदोलन पे आंदोलन कीजिएगा? जब तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगा, एग्जाम फिर से नहीं लिया जाएगा, तब तक हम लोग कार्रवाई करेंगे। देखिए, बीपीएससी TRE 3 का पेपर लीक हुआ था, उसी के आज यहाँ पे जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला दहन किया गया इनकम टैक्स गोलंबर के पास। साफ साफ अभ्यर्थियों का कहना है कि ये बिहार में कब तक पेपर लीक होते रहेगा, हम लोग ये अन्याय नहीं सहेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को, सम्राट चौधरी को जेल में जाना होगा या फिर इस्तीफा देना ही होगा। अगर हम लोग की मांगे पूरी नहीं होती है, परीक्षा रद्द नहीं की जाती है, तो हम लोग आंदोलन पे आंदोलन करते रहेंगे। फिलहाल हमारी खबरों में इतना ही है। आप लोग देख रहे थे DTW 24 न्यूज। धन्यवाद।